नजर उतारने से पहले अपने इष्ट से, कुल देवता से प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि कुशल मंगल से ही होंगे। साथियों, कहते हैं ना कि नजर जो होती है वो चट्टान को भी तोड़ देती है। कुछ ऐसा ही वाकया आज मेरे पास आए कुछ व्यक्तियों ने बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो एक नया मकान बनाया है, तो सामने से दो महिलाएं बात करते हुए आपस में आ रही थी और एक उसमें से उनके मकान को देख करके बात कर रही थी और कभी उनके मकान को निहारती, कभी उनको आपस में बात करती। तो जैसे ही वो उनके घर के आगे से क्रॉस करके गई, तो जो उन्होंने अपने मकान के ऊपर एक हांडी होती है जो जो राक्षस के मुंह बना होता है, नजर ना लगे मकान को इसलिए लोग लगाते ही हैं। तो वो तभी आकर के एक बड़े जोर से वहां पर आकर के गिरी और चकनाचूर हो गई। जबकि उन्होंने बताया कि वो राक्षस की मुंह वाली हांडी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बांधी हुई थी छत के ऊपर। तो जैसा कि मैंने कहा कि नजर जो होती है वो चट्टान को भी तोड़ देती है। जी हाँ साथियों, ये नजर ही थी जो अपना काम कर गई, लेकिन जो उन्होंने एक टोटका कर रखा था उससे वो नुकसान जो मकान को हो सकता था उससे वो बच गए। नजर से बचने के लिए लोग बहुत से उपाय करते हैं, जैसे राक्षस के मुंह वाली हांडी लगाना, मकान पर नए बने हुए मकान पे टायर लगा देना, जूता टांग देना, चुन्नी बांध देना, नारियल बांध देना, पोटली में कुछ और भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको बांध देना, उनको लगा देना ताकि मकान पर नजर ना लगे। नजर से बचने के लिए आजकल लोग बहुत से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और वो इसके लिए अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं कि आप नजर उतारना स्वयं भी सीख सकें। आजकल तो वैसे भी बहुत से वेबिनार्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अलग अलग विषयों पर चल ही रही है, किंतु मैं आपको आज बिल्कुल निःशुल्क बताऊंगा, क्योंकि आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले तो घर परिवार में दादी नानी होती थी, सास होती थी, तो वो एक छोटे छोटे उपाय कर देती थी और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। वो आपने देखा होगा कि आप बचपन में जैसे छोटा बच्चा होता है उसके कान के पीछे काजल का छोटा सा टीका लगा देते हैं, कमर में काला धागा बांध देते हैं, पैर में पैंजनियां बांध पहना दी जाती हैं। तो इस प्रकार के बहुत सी उपाय किए जाते थे, किंतु आज क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज का ज्यादा चलन हो गया है, इसलिए उन्हें पता नहीं होता कि कब और कहां पर क्या उपाय करना चाहिए, जिसकी वजह से आज लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे करके लोगों से बहुत सा पैसा ले रहे हैं। किंतु मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि आप स्वमेव बहुत आसानी से बिना किसी नुकसान के स्वयं ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, ये उपाय जब आप सुनोगे आपको शायद याद आ जाएगा कि आपने ये उपाय आपके दादी नानी ने किए हैं या आपने जब आप छोटे थे आपने उनको करते हुए देखा है। सूखे हुए धनिये के दाने, जी हाँ, आपके घर में आपके रसोई में मिल जाएंगे धनिये के दाने। सूखे हुए धनिये के दाने, वही दाने धनिये के जो कि आप सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। उनको एक प्लेट में ले लीजिए और इतना जितना इन उंगलियों के बीच में आ सके आपने इनको उठाना है, इतना, और लेकर के जिस पर भी नजर लगी हो या आपको डाउट हो कि इस पर कहीं नजर तो नहीं लगी, उसके ऊपर, सिर के ऊपर, उसके ऊपर हाथ रख करके 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उसको अग्नि में जला दें या किसी पेड़ के नीचे डाल दें। इससे भी नजर उतर जाती है। झाड़ू,
जी हाँ, बिल्कुल सही। झाड़ू से भी नज़र उतरती है। जिस किसी भी की भी नज़र उतारनी हो घर में, कोई भी यदि सामान आपके पास नहीं है, तो घर में झाड़ू तो अवश्य होती है। जिसकी भी नज़र उतारनी हो, उसको घर की दहलीज पर बैठा करके झाड़ू से 7 बार सिर से लेके पैर तक 7 बार झाड़ें, थोड़ा-सा पानी लेकर के उसी झाड़ू से उसको आगे को बाहर की तरफ निकाल दें। जैसे कि आप घर का कूड़ा निकालते हैं और उसके बाद झाड़ू पर मुँह ऐसे रखकर, झाड़ू सामने रखकर ऐसे कर दें और झाड़ू अपने स्थान पर जहाँ पर भी आप रखते हैं रख दीजिए। यकीन मानिए नज़र उतर जाएगी। जी हाँ, नमक, नमक से भी नज़र उतरती है। ठीक वैसे ही अपनी रसोई में से नमक लीजिए, उसको इस प्रकार से हाथ में नमक लीजिए और जिस पर से भी आपने नज़र उतारनी है उसके सिर के ऊपर 6 बार क्लॉकवाइज़ और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़ लेकर के उसको, उस नमक को वॉश बेसिन में जहाँ पानी बहता हो डाल दीजिए या फ्लश कर दीजिए। लेकिन एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जब कभी भी आप नज़र उतार रहे हों, तो अपने नज़र उतारने से पहले अपने इष्ट से, कुल देवता से प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जी हाँ, आपकी रसोई में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, डंठल वाली, पीछे जो उसके डंडी लगी होती है मिर्च के, वो धनिया के वो दाने जो भी मैंने बताया, सूखे धनिया के दाने दाने और भूसी, भूसी कहते हैं जो आटा छानते हैं उसके बाद जो निकलता है जो बुरादा सा, उसे बोलते हैं। वो अगर नहीं भी मिलती तो चलिए कोई बात नहीं। आप सूखी लाल मिर्च और धनिया के दाने लेकर के जिस किसी की भी नज़र उतारनी हो, जो पीड़ित व्यक्ति हो, उसके सिर पर से 6 बार क्लॉकवाइज़ और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़ लेकर के उस मिर्ची और धनिये को अग्नि में जला दीजिए, तो बहुत अच्छा रहता है। यदि नहीं कर सकते हो तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए, जिससे वह नज़र उतर जाती है। कोशिश करें सड़क पर ना फेंकें, चौराहों पर ना डालें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वो नज़र तो आपके पास से तो वो नेगेटिव ऊर्जा जो है चली गई है, लेकिन हो सकता है वो किसी और के ऊपर ना हो जाए। तो उससे अच्छा है किसी पेड़ के नीचे ही डाल दीजिए। जी हाँ, काली मिर्च। काली मिर्च के 7 दाने लीजिए, जिस पर से भी आपने नज़र उतारनी हो उसके सिर के ऊपर 7 दाने हाथ में लेकर के उसके सिर पर हाथ रखिए और 6 बार क्लॉकवाइज़ और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उतार करके उसको भी आप जला दीजिए या किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ऐसा करने से भी नज़र उतर जाती है। हाँ, अपने इष्ट और कुल देवता से प्रार्थना करना ना भूलिएगा। जी हाँ, फिटकरी। फिटकरी बहुत ही काम की चीज़ है। उससे आप आयुर्वेद में तो बहुत से उसके उपाय बता ही गए हैं, लेकिन पराविज्ञान में भी उसके बहुत से उपाय हैं और बहुत से प्रयोग हैं। उसी में से एक प्रयोग है कि जिस किसी पर भी नज़र दोष हो, उसके सिर पर 7 बार उतारा करें, जिसमें 6 बार क्लॉकवाइज़ और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़ है और उसको ले जाकर उसके बाद उसे जला दें। यदि भट्टी हो, अंगीठी हो, यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप साफ तवे को गरम कर लीजिए और आग पे रख दीजिए और गरम तवे पर उसको फिटकरी को छोड़ दें। थोड़ी देर में वो फिटकरी पिघलने लगेगी, उबलने लगेगी और उसके कुछ क्षण के बाद में वो शांत होकर के एक बताशा-नुमा स्वरूप ले लेगी। गैस को बंद कर दीजिए और ठंडा होने तक उसकी प्रतीक्षा कीजिए। उसको उठा करके जब वो ठंडा हो जाए, तो आप उसे देखिए, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के चेहरे आपको नज़र आएँगे। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के आपको चेहरे नज़र आएँगे और हो सकता है कि कुछ आपको जाने-पहचाने चेहरे भी नज़र आ जाएँ। तो उससे भी पता लग जाता है कि नज़र किसकी लगी है। बहुत ही
बहुत ही कामयाब उपाय है, जो हमें उस नज़र वाले व्यक्ति तक भी पहुँचा देता है। इसी मसालों की श्रेणी में एक और आता है उपाय, उसमें तेजपत्ता, लौंग, इलायची, 1 तेजपत्ता छोटा-सा साबुत होना चाहिए, 5 लौंग और 2 इलायची। उसी प्रकार से नज़र उतार सकते हैं। 6 बार क्लॉकवाइज़, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़, और उसको कपूर के ऊपर रख करके आप जला दीजिए और तत्पश्चात घर के बाहर उसे फेंक दीजिए या एक साइड कर दीजिए। ये भी बहुत कामयाब उपाय है। जी हाँ, अब जो मैं उपाय बताने वाला हूँ उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ आग लगाई जाती है। रुई को बट करके आप एक लंबा धागे की तरह बना लीजिए। जिस तरह आप बट करके जोत बनाते हैं, उस तरह करीब 2-3 फुट, कम से कम 1 फुट लंबी बत्ती सी बना लीजिए और उसको सरसों के तेल के अंदर डुबो लीजिए। जिस पर भी आप जिसकी भी नज़र आपने उतारनी है, उसके ऊपर सिर पर हाथ रख करके वैसे ही आपने प्रार्थना करनी है अपने गुरु इष्ट आराध्य से नज़र उतारने के लिए, और फिर उस पीड़ित व्यक्ति पर से 6 बार क्लॉकवाइज़ और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा करके उसको किसी चिमटे से पकड़ के एक तरफ से उसको जला देनी है। और जब वो और उसके नीचे कोई एक पानी से भरा हुआ बर्तन रख लीजिएगा, क्योंकि जलती हुई वो जो जब आप उसे जला देंगे तो वो उसमें से चर-चर करती हुई अग्नि नीचे गिरेगी, ताकि कोई नुकसान ना हो इसके लिए नीचे पानी भर के रख दीजिए ताकि वो पानी के अंदर गिरे। अब आप उसको गिन करके ये भी देख सकते हैं कि उसमें कितनी नज़र लगी है या नहीं लगी है। और हाँ, जितनी भी चड़चड़ाहट की आवाज़ आएगी, सभी पर नहीं आती है, ये भी एक करिश्मा है कि जितनी भी उसमें चढ़-चढ़ की आवाज़ आएगी, उतनी ही वैसी ही जितनी ज़ोर से आएगी, उतनी ही तगड़ी नज़र लगी होती है और उसके बाद पीड़ित को आराम अवश्य आता है। आइए वापस मसालों पर चलते हैं। सरसों और नमक। यहाँ पीली सरसों को आप चुटकी भर पीली सरसों ले लीजिए। जितनी भी सामग्री लेनी होती है वो चुटकी भर ही ली जाती है। ज़्यादा नहीं ली जाती कि भर-भर के नहीं ली जाती है। सिर्फ़ जस्ट 2 या 4 उँगलियों के बीच में जितना भी आ जाए उतना ही लिया जाता है। तो पीली सरसों और नमक ले लीजिए और उसको पीड़ित व्यक्ति के ऊपर सर से लेके पाँव तक 6 बार क्लॉकवाइज़ और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उतार करके आप इसको अग्नि में जला सकते हैं, अग्नि में जला दीजिए। अन्यथा नाली में बहाना चाहते हैं, नाली में बहा दीजिए, या किसी पेड़ के नीचे डालना चाहते हैं तो पेड़ के नीचे डाल दीजिए। लाभ होगा। सतनजा, सतनजा में 7 प्रकार के अनाज आते हैं। उसमें आप चुटकी-चुटकी भर सातों अनाज ले लीजिए और पीड़ित व्यक्ति पर से 6 बार क्लॉकवाइज़, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उतार करके उसको किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। उससे भी बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार एक और उपाय है जिसमें आप पीड़ित व्यक्ति पर से इसी प्रकार से कुछ भी अगर कोई सामान नहीं है उस अवस्था में सिर्फ 1 गिलास पानी लेकर के पीड़ित व्यक्ति पर से उतार करके घर के बाहर फेंक दिया जाए तो भी पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है। और अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको अगले 6 महीने तक,
मतलब यदि आप एक बार कर लेते हैं तो अगले 6 महीने तक वो आपको हर प्रकार से नज़र गुज़र, टोना टोटका और भी दूसरी चीज़ों से बचाता रहता है। और वो उपाय है, एक सूखा नारियल लीजिए, उसे ऊपर से थोड़ा-सा काट लीजिए, थोड़ी-सी सूजी ले लीजिए, तवे पर भून लीजिए, थोड़ा-सा मीठा, खांड या चीनी मिला लीजिए, थोड़ा-सा घी हो सके तो वो भी मिला लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब उस सबको, उस सूखे गोले को जिसको आपने ऊपर से थोड़ा-सा काट के छेद बनाया है, उसमें भर लीजिए। अब उसको ले जा कर के किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए या पीड़ित व्यक्ति के हाथ से दबवा दीजिए। आप देखेंगे कि अगले 6 महीने तक उस पीड़ित व्यक्ति को बहुत राहत मिलती रहेगी और अपने आप उसकी नजर गुजर से रक्षा होती रहेगी। तो साथियों, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु यह उपायों की पोटली आपके सुपुर्द करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है और मैं चाहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको मैं अवश्य निःशुल्क निस्वार्थ मार्गदर्शन करूंगा। तब तक जय महाकाल।